गुड नाइट दोस्तों, कैसे हो यार आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो पूरी तरह से मतलब भूतिया कहानी है, बहुत ही ज़्यादा हॉरर है। और इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों शायद ना आप ये जो खुलेआम निकल जाते हो ना रात को 12 बजे 1 बजे कहीं भी घूमने चले जाते हो दोस्तों के साथ, आपको डर नहीं लगता है, तो शायद हो सकता है कि इस कहानी के बाद आप ये निकलना छोड़ दें। अगर मैं हादसों की बात करूँ तो गाइज हो सकता है कि ये जो हादसे हैं कई तरीके के हो सकते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर कुछ ऐसा लगना कि हमारा कोई पीछा कर रहा है, या कुछ भी भूत प्रेत जैसी एक्टिविटीज़ भी आपको महसूस हो सकती हैं रात के करीब 12 बजे के आसपास निकलने पर। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताने वाला हूँ जो कि है झज्जर की काली सड़क की। झज्जर में एक क्षेत्र है जहाँ मतलब एक सड़क है जो कि खेतों के बीच से होकर निकल रही है, और वो सड़क जो है बहादुरगढ़ की तरफ जाती है। तो उस सड़क पर मतलब कि लोगों ने काफ़ी चीज़ें यानी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही महसूस की है। तो ये उसी चीज़ को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वो जो झज्जर की सड़क है जो बहादुरगढ़ की तरफ जाती है दोस्तों, उस सड़क का ये जो भी सस्पेंस है ये क्या है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को ना ध्यान से देखना। अब गुड नाइट की बात यह है कि दोस्तों करीब रात के अभी 1 बजा हुआ होगा जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आई कि यार रात को निकलना, इस कहानी को सुनने के बाद, कि रात को निकलना हमेशा खतरे से खाली नहीं होता। हर जगह कहीं ना कोई खतरा जरूर मंडराता रहता है। मतलब चाहे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो या फिर कोई रास्ते में लूटपाट हो जाए, कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब ऐसी रात के टाइम में बहुत ज़्यादा ही घट जाती हैं। तो ये कहानी है बहादुरगढ़ के सुनील की और हरमोहन की। ये दोनों बहुत खास दोस्त थे। ये अपनी बाइक से होते हुए झज्जर के रास्ते और ये सीधा बहादुरगढ़ की तरफ निकल रहे होते हैं। तो जब ये उस काली सड़क के नज़दीक पहुंचते हैं, इस काली सड़क की बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों, लेकिन उनमें से ये एक बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरपूर कहानी जो कि आपको गाइज वाकई में ही झंझोड़ सकती है, डर लगा सकती है। इसलिए इस कहानी को आप अगर थोड़ा माइंड से हल्के हो या फिर दिल से थोड़े कमज़ोर हो तो दोस्तों इस कहानी को अकेले में मत देखिएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हुई हैं ना उनके साथ, उन्हें सुनकर शायद आपको झटका लग सकता है। तो कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 2007 की रात को। तो उस दिन गाइस ठंड बहुत ज़्यादा थी। कोहरा इस तरह से जम चुका था लगभग रात कर 12:45 के आसपास कोहरा बहुत ज़्यादा था। और ये न्यूज़ आप लोगों को क्या कहते हैं गूगल पे भी मिल जाएगी। अगर आप टाइम डेट डालोगे ना जो मैंने आपको बताई 14 नवंबर 2007 12:45 पर, उस दिन मौसम कैसा था तो ये मौसम आपको दिखाएगा। आप झज्जर या फिर बहादुरगढ़ का मौसम चेक कर लेना। तो उस दिन रात को कोहरा जमा हुआ था, मतलब कि लगभग 10 मीटर तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अचानक से दोनों जब बाइक पे जा रहे होते हैं तो उनकी बाइक अचानक से मंदी पड़ जाती है, मतलब बंद हो जाती है। जब बाइक बंद हो जाती है तो जैसे ही सुनील उसे चेक करता है तो तभी हरमोहन बोलता है कि भाई देखो सड़क के सामने क्या है, वो देख, वो क्या खड़ा हुआ है। तो उस सड़क की पहले से ही बहुत सारी हॉरर स्टोरीज है जो कि उन्होंने भी सुन रखी थी। डर डर के तो वो वैसे ही जा रहे थे वहां से, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन घर भी जाना बहुत जरूरी था। और उसी बीच एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कारण उनकी जो बाइक है चलती हुई बंद हो जाती है। अब देखो वो हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो, बाइक के अंदर कोई मैकेनिकल फॉल्ट आया हो, बट दोस्तों उनकी जो बाइक थी वो बंद हो गई। लेकिन फिर जब उन्होंने वहां की उस रास्ते की कहानियां सुनी हुई हैं, क्योंकि वो एक सुनसान और खेतों के बीच से निकल रहा रास्ता था और रात को वो बिल्कुल काला रास्ता दिखता था, मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा काला हो, जैसे एक तेल का समुद्र हो, काले तेल का, उस टाइप का वो रास्ता था, मतलब बहुत ज्यादा काला रास्ता था। हो सकता है कि जब बनाया गया हो तो उसमें कलर्स यानी कि जो तारकोल होता है उसकी मात्रा ज्यादा रही हो, तो मतलब वैसे भी उस रास्ते से जब निकलता था कोई भी तो गाइस उस रास्ते को देख के ना बहुत ज्यादा डर ही लगता था। और साथ में इधर उधर खेत और क्या कहते हैं मतलब पेड़ वगैरह हो रहे थे, तो मतलब बहुत एक तरीके से भयानक माहौल होता है ना। कई बार आपने देखा होगा जब आप कहीं जंगल के बीच से निकल रहे होते हो तो रात में ऑटोमेटिक ही डर लगने लगता है, ऑटोमेटिक, चाहे आपके मन में कुछ भी ना हो लेकिन आपको डर लगता है। और वो डर हमेशा ही हमारे अंदर ना भूत प्रेत से रिलेटेड ही होता है भाई, मतलब कि कहीं यार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी ना हो जाए, ऐसा डर हमें होता ही है। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी यही चीज चल रही थी कि यार कुछ ऐसा कुछ घट ना जाए, और बाइक और बंद हो गई है। तो गाइस जब वो देखता है ना हरमोहन, तो भाई वो दूर से जब उसे देख रहा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो सुनील को बता देता है। अब जब सुनील भी देखता है तो भाई दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उस टाइम इतने डर जाते हैं कि उन्हें जो दिख रहा था ना वो मतलब एक तरीके से व्हाइट कपड़ों में बाल फैले हुए, और जो उसका सर था, जैसे उन्होंने बताया कि सर था उसका झुका हुआ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अचानक से क्या होता है, जैसे ही वो अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं वहां से जाने के लिए, तो मतलब वो उस चीज को इग्नोर करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। तो जब उसे वो स्टार्ट करते हैं, तो जब वो उसको स्टार्ट करने के लिए अपना सेल्फ या किसी का भी जब यूज कर रहे होते हैं तो भाई वो ना स्टार्ट नहीं होती। और दूसरा वो जो उनको दिखाई दे रही थी वो चुड़ैल या कोई भूत या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या पैरानॉर्मल रूह सर ये जो भी था जो उसको दिखाई दे रहा था, वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है, बिल्कुल इतने पीछे, और उसको पता नहीं होता, वो अभी भी बाइक स्टार्ट कर रहा है। अब बाइक स्टार्ट कर रहा है तो भाई
जैसे ही उसके ऊपर हाथ आता है, हाथ वो इतना ठंडा हाथ होता है, मतलब बर्फ से भी ज्यादा। जब वो उसे पीछे देखता है ना एकदम से, तो बिल्कुल फेस टू फेस उसके करीब होता है। तो उसने बताया यार, मतलब जब हमने देखा था तो मुंह झुका हुआ था, लेकिन जब वो मेरे सामने बिल्कुल करीब आई ना वो चीज, तो उसका मुंह यार, मतलब मुंह क्या, मुंह नहीं था, मतलब एक मतलब ढांचा था हड्डी का, मतलब खोपड़ी खोपड़ी थी, और आंखों की जगह पर काले गड्ढे थे। मुंह कुछ इस तरीके का था जैसे कि मानो एक बुरी तरह से फटा हुआ, जैसे किसी ने चीर के रखा हुआ हो, कुछ इस तरीके से चिरा हुआ चेहरा था। तो मतलब उस इंसान की, मतलब कि मैं क्या बताऊं, उसे देखकर रूह बाहर आ गई थी। वो इतना डर गए, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने को हुआ तो अचानक से वो आवाज करती है कि रुक जाओ, मत जाओ। लेकिन वो उस चीज पे ध्यान नहीं देता, वो चलता है चलता है चलता है। दोनों बाइक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। जब वो पैदल भाग रहे होते हैं ना, जब वो उसके पीछे होता है, तो भाई वो दोनों के पीछे लग जाती है, उन्हें आसमान में मतलब इतना ऊंचा उठा देती है, लगभग 5 से 6 फुट ऊपर, और ऊपर से छोड़ देती है। इस बीच सुनील होता है जो उसके पैर में लग जाती है। तो जब उसके पैर में लग जाती है तो गाइस वो बाइक को किक नहीं मार पाता है। तो तब हरमोन बाइक को किक मारता है, हरमोन ही बाइक को लेके जाता है, ड्राइविंग करता है, ठीक है। तो हरमोन की बारी आई अब बाइक चलाने की, किक करने की, स्टार्ट करने की। अब हरमोन जब उसको स्टार्ट करता है तो पीछे से सुनील आके बैठ जाता है। तो भाई मतलब वो जो उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी, जो छलावा उन्हें दिख रहा था, वो जमीन पर बिल्कुल इतना अदर था, बस एक लगभग उन्होंने बताया लगभग ऐसा होगा कि आधा फुट के करीब 6-7 इंच, मतलब जमीन पे टिक नहीं रहा था। और वो उनके पीछे ऐसे दौड़ रहा था मानो आज उन्हें छोड़ेगा नहीं, बहुत गंदी तरीके से। वो जितना तेज बाइक को दौड़ाते वो उससे भी ज्यादा रफ्तार में उनके पीछे भागता। जब तक वो काली सड़क, यानी जब तक मेन सड़क नहीं आती है, जंगल की जो काली सड़क थी वो काली सड़क रहती है, तब तक वो उनका पीछा करता है। इस बीच उनकी बाइक फिर से बंद हो जाती है। हो सकता है बाइक में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, या फिर जब इंसान घबराया हुआ होता है तो बाइक पे कंट्रोल नहीं होता, क्लिच का ऊपर नीचे हो जाना भी बाइक को बंद कर सकता है, मैं ये मानता हूं। लेकिन दोस्तों जब उनकी बाइक बंद हो जाती है तो फिर से उन्हें बाइक समेत ऊपर उठा दिया जाता है। और जब वो बाइक समेत उसको ऊपर उठा के फिर से नीचे फेंकती है, तो दोस्तों उनकी जो बाइक है ना, वो काफी हद तक मतलब उसके जो पार्ट्स हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन वो चलने की हालत में होती है, वो उसे फिर चलाते हैं। तो इस बीच जब वो उसे चलाते हैं तो हरमोन की उंगली में चोट आ जाती है, जिससे कि वो एक्सीलेटर नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने जब बाइक चलाई तो भाई अब उसके पैर में लगी थी, तो फिर सुनील ने चेंज किया और चेंज करके फिर वो खुद चलाने लगा। तो इस बीच जैसे ही वो अपने मेन रोड पर पहुंचते हैं, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही मेन रोड आता है तो वो जो उनके पीछे लगा हुआ जो भी एक्टिविटी थी वो एक धुएं की तरह गायब हो जाती है उनके सामने ही। और जब वो अपने घर पहुंचते हैं ना दोस्तों, तो घर जाते ही दोनों एक साथ बेहोश हो जाते हैं। अब उनका परिवार भी पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है। जब उन्हें होश में लाया जाता है तो वो पूरी कहानी बताते हैं। तो इस कहानी को उनकी सुनने के बाद में उनके घर वालों तक यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। पर देखो अपने लोगों पे यकीन करना पड़ता है, तो उन्हें यकीन आता है जब वो बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ये सब हुआ, तो घर वाले यकीन करते हैं। और फिर उस रास्ते से उस दिन के बाद उनके परिवार में से कोई भी नहीं जाता है, और वो अपने पूरे गांव के अंदर इस चीज को फैला देते हैं कि भाई उस रास्ते से मत जाना, और अगर जा रहे हो तो रात के इस टाइम बिल्कुल मत आना, कि कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हुई है। तो उस दिन से वहां के स्थानीय लोग उस रास्ते से निकलना ही भूल गए। वो रास्ता आज भी मौजूद है और आज भी उनके डर का खौफ बना हुआ है। उस रास्ते पर ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं, लेकिन जो ये हादसा था दोस्तों, ऐसा हादसा कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं जो सुनील और हरमोन के साथ हुआ। क्योंकि इस हादसे में उन्हें उठाकर पटका, डराया, चोटें भी आई, पर जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर आ ही जाते हैं। कहते हैं ना, जिसको राके साईं मार सके ना कोई। तो ये कहानी वाकई उस दिन सच हो गई। तो दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि उस रास्ते से जब कोई दोपहर में भी निकलता है ना, तो सरसराहट की आवाज आती है। एक्चुअली गाइस जंगल के रास्तों में ऐसी आवाजें आती हैं, पर वहां के लोगों का माइंड कुछ अलग ही काम करता है। मतलब उस रास्ते का डर उन्हें इतना बैठा हुआ है कि अगर आप वहां से निकल भी रहे हो ना और हवा की सरसराहट भी आई है, तो वो उसे कुछ ना कुछ अजीब चीज समझ बैठ जाते हैं। मतलब इस तरीके की वहां पर कहानियां चल रही हैं। मैं इस चीज को भी मानता हूं कि जब आप लोग किसी भी सुनसान रास्ते से निकलेंगे जहां बिल्कुल सन्नाटा हो, तो आपकी बाइक की आवाज ही आपको डरा सकती है, वहां थोड़ी हवा चल रही होगी वो आपको डरा सकती है, पेड़ के पत्तों की आवाज डरा सकती है, लेकिन सबसे मेन चीज होती है आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है उस टाइम। अगर आपके दिमाग में सिर्फ डर और भय चल रहा है ना, तो आप डरोगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए दोस्तों, चीजें होती हैं
पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती हैं। मैं आपको मेरे शॉर्ट वीडियो के अंदर ना कुछ ऐसी चीज दिखाना चाहूंगा जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि हाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। अब देखिए, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आपको कभी दिखाई नहीं देंगी, ये चीज कभी दिखाई नहीं देंगी। कभी कभी होता है जब ये आपकी आंखों के सामने आ जाती है छलावे के रूप में। आपका अहित करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी सीसीटीवी फुटेज दिखाने वाला हूं अपने शॉर्ट वीडियोस के अंदर। आप मेरे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस देखिएगा, मैं अभी बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूं जिससे कि आपको यकीन होगा कि वाकई ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। तो हमारी ये जो कहानी थी दोस्तों, ये खत्म हो चुकी है। बाकी की चीजें मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको भरोसा हो और रात में आप निकलना बंद करें। अगर आप निकल रहे हो तो कम से कम 2 लोग हो ताकि ये चीज आप पर हावी ना हो, जैसे कि सुनील और हरमोन थे। तो कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जब आप लोग देखोगे ना जो कि कैमरे में कैप्चर हुई है। अब आप ये चीज देखिए, आपको अगर कोई भूत दिख रहा है, व्हाइट कपड़ों में है, आंखें जली हुई हैं, या कुछ भी इस टाइप की चीजें अगर कैमरे में आ रही है, तो हो सकता है कि ये जो चीजें हैं क्रिएट भी की गई हो। क्योंकि देखो आज का जो दौर है वो क्रिएटिव वाला दौर है, यहाँ पर लोग क्रिएशंस करते हैं, ठीक है, और उन्हें खुद ही कैप्चरिंग कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी फुटेज दिखाने वाला हूँ जिससे आपको वाकई ही इन चीजों का यकीन होगा कि वास्तव में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यार होती हैं। अब मान लीजिए आपको नंगी आंखों से ना तो कोई भूत दिखाई दे रहा है। ये आपको बहुत रेयर होता है कि जब आपको सुनसान रास्ते पे कोई भूत दिखाई दे, ये बहुत रेयर केस है। ये ज्यादातर आपको कभी दिखाई नहीं देते। अगर ये आपको चोट भी पहुंचा रहे ना तो ये आपको ऐसे चोट पहुंचा देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसने पहुंचाई है। लेकिन बहुत रेयर केस में ये होता है कि जब आप उसे देख पाते हो। अब ये देख पाते हो, ये क्या रीजन है कि उसको देख लेते हैं। हालांकि हर जगह ये है कि आप आत्मा नहीं देख सकते। आप दोस्तों आपके कैमरे, आपकी सीसीटीवी फुटेज में आत्मा कभी कैप्चर नहीं हो सकती है, क्योंकि वो ऐसी चीज होती है हर जगह से आर पार निकल जाती है। और अगर वो आपको चोट ना पहुंचाना चाहे तो आपके शरीर से होते हुए पार निकल जाएगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपसे कोई टकराया भी है। ये चीज सिर्फ उसको ही पता चलेगी, जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा। तो वो चीज एक तरीके से रियल होती है। जो फिल्मों में ये चीजें की जाती है ना, ये भी इन चीजों को पढ़ करके ही की जाती है। इन चीजों के बारे में काफी नॉलेज ली जाती है कि कैसे कैसे रिएक्ट होगा, और उसी तरीके से रिएक्ट करवाया जाता है ताकि आपको उस चीज को देखने में डर भी महसूस हो और मजा भी आए। लेकिन आप उसे नंगी आंखों से नहीं देखने वाले। लेकिन कुछ कुछ केस में दोस्तों ये चीज किसी किसी इंसान को दिख जाती है। अब ये दिखती क्यों है और क्यों उसके सामने आती है, अब ये तो भाई भगवान ही जाने, ये मैं भी नहीं बता सकता। अगर हम इस चीज पर रिसर्च करेंगे तो आपको जरूर बताएंगे कि ये मतलब कभी कभी हमारे सामने क्यों आ जाती है डायरेक्टली, जैसे कि सुनील और हरमोन के साथ हुआ। तो आप लोग मेरी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाली बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस देखिएगा जिससे आपको ये यकीन होगा कि हाँ ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। क्योंकि उसमें आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन तबाही दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ तबाही। जो जिस हद तक वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वाली जो रूह, आत्मा जो भी है, वो जो कुछ कर सकती है वो चीज आपको जरूर दिखेगी। जैसे कि मान लीजिए मैं हूं, अब मैं अचानक से उड़ जाता हूं, तो मैं कोई रूह थोड़ी हूं, ना मैं कोई आत्मा, ना कोई मैं तांत्रिक, ना मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन मैं अभी आपके सामने हवा में लटक जाता हूं किसी तरीके से। अब दोस्तों या तो मैं लटकूंगा किसी इंस्ट्रूमेंट की उससे, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिसका हम यूज करके, या कोई गैजेट्स हो जिससे हम अपने आप को इस तरह लटका सकें, लेकिन वो चीजें आपको पता चलेंगी। लेकिन एक इंसान अगर सो रहा है तो उसे क्या पता कि वो खाट सहित ऊपर उड़ गया, ऊपर से जब नीचे गिरता है तो उसकी जो जिस खाट पे सो रहा था वो बिल्कुल टूट जाती है। तो ऐसी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जो कि अगर कैमरा ना हो तो शायद कैप्चर ही ना होती, और जबकि वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो ये होती हैं पैरानॉर्मल शक्तियां जो कभी कभी किसी किसी चीज पे हावी हो जाती हैं। हालांकि ये हर बार नहीं होता, कभी कभी होता है 100 में से 10 लोग के साथ हो जाता है। इसका मतलब है कि 10% चीजें लोग देखते हैं असलियत में, और 90% ये चीज आप देख नहीं सकते। कुछ 10% लोग हैं जो इस चीज को भांप जाते हैं, देख लेते हैं, वो अपनी आंखों से ये चीज देख लेते हो कि ये भाई आत्मा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में डर लगा है या फिर कोई सीख मिली है इस वीडियो से तो आप मुझे कमेंट करना। तो आज की कहानी इतनी ही थी, बाकी मेरे शॉर्ट वीडियोस देखना, और आगे भी अगर आप ऐसे ही रहस्यमय घटना और ऐसी भूतिया स्टोरीज मेरे से सुनना चाहते हो तो मुझे अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन है ना जो उसको ऑल पे प्रेस कर देना। जब ऑल पे प्रेस कर दोगे तो जब भी मेरी कोई नई स्टोरी या फिर मेरी नई कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर खोज में जो लेकर के आऊंगा, जो रिसर्च मैं आपको बताने वाला हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो कोई भी मिस्ट्री अगर आप लोग मुझसे सुनना चाहते हो और आपको मेरी मिस्ट्रीज में और मेरी बताई गई स्टोरीज में आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लोग मुझे जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको काफी मजा आएगा। तो डर के आगे जीत है, इसलिए आपको डरना नहीं है। कहानियां डरावनी हो सकती हैं लेकिन आप डरिएगा नहीं। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं, अगर आपके बीच या आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटी है और आप तक वो बात आई है तो प्लीज मुझ तक वो कहानी जरूर पहुंचाएं ताकि मैं और लोगों तक आपकी उस कहानी को बता सकूं। तो उसके लिए मेरे कॉन्टैक्ट मेरी YouTube चैनल की बायो में है, आप जाओ अबाउट में, वहां पर मुझे कॉन्टैक्ट करो और पूरी एक लिस्ट या एक रिकॉर्डिंग मुझे भेज दो। मैं अगली कहानी आपकी भी रिकॉर्ड करके इसी तरह लोगों के बीच में पहुंचा दूंगा, जिससे कि लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। इन चीजों से रिलेटेड जो लोग बहुत कम विश्वास करते हैं और कुछ अनजानी घटनाएं उनके साथ हो जाती हैं, वो उनसे बच सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो वाकई अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अनेकों मिस्ट्री ला के देने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना और ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से सचेत रहना। बाय बाय, टेक केयर।